इस वीडियो में 32 इंच साइज बेल्ट ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली। 3 पॉइंट इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, जैसे परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज बनाने के लिए पुराने ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लें। दूसरा पॉइंट है ठीक उसी मेजरमेंट से ब्लाउज की कटिंग कैसे करें। तीसरा पॉइंट है डीप नेक ब्लाउज में शोल्डर कितना लें। देखिए, बहुत से महिलाएं भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं कि डीप नेक ब्लाउज में शोल्डर कितना ले। तो देखिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इन सब समस्याओं का सलूशन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाले हूँ। वीडियो पे शुरू से एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आपसे छूटे नहीं। नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानती। स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानती फैशन पे। वीडियो में कहीं पे कुछ डाउट लगे तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। अब यहाँ पे ज्यादा बातें न करेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे। पहला पॉइंट है कि परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज बनाने के लिए पुराने ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने ब्लाउज लेना, और ये मैं लाइनिंग ले तो पहले साइड में रखेंगे और जो ब्लाउज है उसको इस तरह से पलट के इस तरह से ब्लाउजना है और इस तरह से मापेंगे। तो देखिए, ये बराबर से 16 इंच यानी कि जो सीना की गोलाई है वो 32 इंच। आप चाहें तो इस तरीके से भी ले सकते हैं सीने का माप। देखिए, बराबर से आ रहा है 8 इंच यानी कि 1/4 में 8 इंच यानी कि जो सीना की गोलाई है वो 32 इंच है। सेम इसी तरह कमर का भी हम माप लेंगे। इस तरह टेप को रखेंगे यानी कि 28 इंच कमर है, 14 दूना 28, पूरा जो कमर की गोलाई है वो 28 इंच। अब हम देखेंगे सामने का गला। शोल्डर पे इस तरीके से हम टेप को रखेंगे और बराबर से इस तरह देखेंगे। तो देखिए, बराबर से आ रहा है 7 इंच सामने का गला। अब बैक वाले गले का माप लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से शोल्डर पे टेप को रखेंगे और देखिए बराबर से 10 इंच आ रहा है, लेकिन हमारे कस्टमर का डिमांड है कि 11 इंच का गला चाहिए यानी कि 1 इंच गला में बढ़ाना है। तो इसको नोट करके रख। अब देखिए, जो आस्तीन की तैयार लंबाई है उसका नाप किस तरह से लेंगे। तो देखिए, ये जो तैयार लंबाई है वो है 3.5 इंच। आप देख सकते हैं। अब जो इसकी मोहरी है तो मोहरी का माप इस तरह से लेते हैं। देखिए, बराबर से आ रहा है 5.5 इंच। तो इसी तरह से लिख के रखना है। अब हम ब्लाउज को साइड में रखेंगे। दूसरा पॉइंट है ठीक इसी मेजरमेंट से ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो लाइनिंग है ये 80 सेंटीमीटर है। अगर आप हैवी चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो 1 मीटर कपड़ा लीजिएगा। ये मीडियम साइज है, 32 इंच चेस्ट साइज है, तो 80 सेंटीमीटर में हो जाएगा। चेस्ट के हिसाब से इसको फोल्ड करना है। देखिए, 32 इंच इसका चेस्ट है तो 32 का 1/4 निकालेंगे तो 8 इंच आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1.25 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच अपने हिसाब से मार्जिन लेकर कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो मैं इसको इस तरीके से बढ़ा लूंगी। देखिए, 32 का 1/4 8 इंच। उसके बाद से यहाँ पे 2 इंच हम मार्जिन लिए हैं। उसके बाद से कपड़े को फोल्ड कर लिए। ये है फोल्डेड साइड और ये है खुला वाला साइड। इसको आपको ध्यान रखना है। इसी तरह कपड़े को बिछाना है। अब हम सबसे पहले कपड़े को नीचे के तरफ से बराबर कर लेंगे। देखिए, कपड़े को बराबर कर लिए हैं। अब देखिए, जो तैयार लंबाई 13.5 इंच है तो हम इसमें लेंगे 1 इंच बढ़ाकर। 1 इंच इसलिए बढ़ाएंगे, 1/2 इंच नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच ऊपर की तरफ सिलाई मार्जिन। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए हम बढ़ाएंगे यानी कि 13.5 इंच लंबाई है तो 14.5 इंच। तीसरा पॉइंट है कि डीप नेक ब्लाउज में शोल्डर कितना ले। जो शोल्डर है वो कंधे से उतरे नहीं और कंधे पे चिपका हुआ रहे। तो चलिए देखते हैं। हम इसमें ले लिए। अब हम इसी लाइन पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले हम सीधी लाइन बना लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए, शोल्डर हम पीछे वाले गले के हिसाब से लेते हैं। जैसे कि इसमें पीछे वाला जो गला है वो 11 इंच का है यानी कि काफी डीप है, तो हम यहाँ पे शोल्डर कम लेंगे। देखिए, मैं एक ही चीज को बार बार रिपीट करती हूँ क्योंकि जो हमसे नया हमारे व्यूअर्स जुड़ते हैं उन लोगों को नहीं पता होता है कि डीप गले में कितना शोल्डर लेना होता है। तो उनके लिए मैं यहाँ पे हर एक वीडियो में अपने शोल्डर के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। तो देखिए, जो पीछे का गला डीप है यानी कि 11 इंच है तो हम शोल्डर को कम रखेंगे। कितना कम रखेंगे, मैं इसमें रखूंगी 5.5 इंच। अब 5.5 इंच पे यहाँ पे एक और निशान लगाएंगे
और एक बात देखिए, अगर आप गला 6 इंच 7 इंच 8 इंच का बना रहे हैं तो यहाँ पे आपको शोल्डर ½ इंच बढ़ा लेना है, यानी कि 5.5 इंच डीप गले में लिए हैं तो छोटा गला बनाएंगे तो यहाँ पर 6 इंच हम आराम से ले सकते हैं। अब यहाँ पे सीधी लाइन बना लेंगे कुछ इस तरीके से कि जो आर्म होल है यानी कि मुड्ढा वो चेस्ट साइज के हिसाब से हम लेते हैं। जैसे कि ये 32 इंच का चेस्ट है तो हम इसमें जो आर्म होल है 5.25 इंच आर्म होल लेंगे। इस तरीके से लाइन बना देंगे, 5.25 इंच पे आर्म होल को बना लेना है। अब देखिए बैक वाला पार्ट है तो यहाँ पे हम गोलाई देंगे, तो गोलाई 1.5 इंच पे देना है और इस तरीके से हम गोलाई देंगे। अब देखिए सीने का चौथाई भाग निकालेंगे। 32 इंच चेस्ट है तो 32 का 1/4 निकालेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा। अब यहाँ पे अपने हिसाब से 1.5 इंच या 2 इंच मार्जिन आप रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए जो बिगिनर है उनको डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे चैनल पे इंची टेप का सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं किस तरह से डिवाइड करना है। देखिए जो बिगिनर है कुछ लोगों को ये भी दिक्कत होता है कि ये मार्जिन क्या होता है। ये जो मार्जिन है ये सिलाई मार्जिन है, इसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे कि 28 इंच कमर है तो 28 का 1/4 निकालेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे 7 इंच आएगा। 1 इंच हम लेंगे पीछे डॉट के लिए और यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन। जितना आप ऊपर सिलाई मार्जिन रखें उतना ही सिलाई मार्जिन कमर में भी आपको ले लेना है। इस तरह से जोड़ लेना है। अब देखिए गला डीप है तो हम इसमें गला का विड्थ कितना रखेंगे। देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को कुछ आइडिया आप लोगों को देना चाहूंगी कि देखिए जब भी आप छोटे गले का ब्लाउज बना रहे हैं तो गला का विड्थ यहाँ पे ज्यादा आपको रखना है। शोल्डर हमारा ज्यादा रहेगा, गला का विड्थ ज्यादा रहेगा, क्योंकि जो शोल्डर है उतरने का चांस छोटे गले में खत्म हो जाता है, इसलिए। अब यहाँ पे हम बना रहे हैं बड़ा गला, यानी कि डीप है, 11 इंच गला की गहराई है तो शोल्डर को भी हमको कम रखना है और गला का विड्थ को भी कम रखना है, यानी गला की जो चौड़ाई है उसको भी कम रखना है। अगर इसमें हम ज्यादा गला की चौड़ाई रखते हैं या शोल्डर को ज्यादा रखेंगे तो शोल्डर कंधे से उतरने लगेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए गला डीप है तो यहाँ पे हम रखेंगे 2.25 इंच गले का विड्थ, यानी कि गले की चौड़ाई। अब यहाँ से 11 इंच हम माप के लेंगे, तो 11 इंच पे यहाँ पे निशान बनाएंगे। अब इस तरीके से नीचे से आप गले को थोड़ा सा फैलाव दे सकते हैं, यानी कि 2.25 इंच मैं नीचे से गले को ले रही हूँ। इस तरह ब्राउन करने से जो गला का लुक है काफी अच्छा लगता है और इस तरीके से हम बॉक्स बना लेंगे। देखिए जो बिगिनर हैं अभी अभी सीख रहे हैं सिलाई, उनको डॉट लगाने में भी प्रॉब्लम हो रहा है कि किस साइज में कितने इंच पे डॉट लगाएं। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं जिससे आपको किसी भी साइज में बहुत आसानी से डॉट को लगा सकते हैं। टेप को इस तरह से रखिएगा और एक बार इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, और जहाँ भी आपका फोल्डेड आएगा इस तरीके से हम निशान बना देंगे। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये डॉट है गला के नीचे ही रखना है, ऊपर नहीं लगाना है। ऊपर लगाने से क्या होता है कि जो ब्लाउज की फिटिंग है वो बराबर नहीं आती है। तो इस तरीके से हम 3.5 इंच ले रहे हैं डॉट की लंबाई और इस डॉट को ½ इंच कपड़ा पकड़ते हुए हम लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मैं शेप बना दे रही हूँ। अब देखिए जो गला का शेप है आप अपने हिसाब से दीजिएगा, चाहे तो आप चरखूर गला भी बना सकते हैं, चाहे तो राउंड नेक भी बना सकती हैं। मैं अपने ब्लाउज कटिंग के वीडियो में राउंड नेक बनाने के लिए बहुत आसान तरीका बताती हूँ, आप उससे देख के सीख सकते हैं। गाइज अगर आप लोग को डिजाइन सीखना है तो जाके हमारे चैनल पे देखिए, बहुत सारे डिजाइन के वीडियो अपलोडेड है, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, डीप गला है तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से, गले की तरफ में डाउन करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बस ये जो डाउन करना है डीप गले में ही डाउन करना है, बाकी कोई गला आप छोटा गला बनाएंगे तो इस तरह से डाउन नहीं करना है, इसको आप ध्यान रखें। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब इसको क्या करना है, गला की कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि इसको डिजाइनर गला बनाना है, तो इसका भी वीडियो जल्दी आप लोग के साथ में मैं शेयर करूंगी। इस पार्ट को इस तरह साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट काटने के लिए कपड़े को बिछाएंगे। तो किस तरह से बिछाना है, देखिए कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है, थोड़ा सा कपड़े को इस तरीके से खिसकाएंगे
और इसको जमाते हुए रख लो। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये फोल्डेड वाला साइड है और ये खुला वाला साइड। अब यहाँ पे 1/2 इंच पे एक निशान बनाएंगे। ये निशान हम बना रहे हैं हुकाई के लिए। देखिए हुकाई का मार्जिन हम बना लिए हैं। अब क्या करना है, आपको इस बैक वाले पार्ट को इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से जमाते हुए हुकाई का मार्जिन जो है उसको बाहर निकालते हुए इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। नीचे से आपको 1 इंच कपड़ा बढ़ा के रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 1 इंच यहाँ पे हम नाप के लेंगे और 1 इंच हम नीचे से बढ़ा लेंगे। ये 1 इंच क्यों बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को मैं क्लियर कर देती हूँ कि आप लोगों को कुछ डाउट नहीं रहेगा। देखिए 1 इंच इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि जो बेल्ट होता है उसको ज्वाइंट करेंगे तो 1/2 इंच सिलाई में दब जाएगा, इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना, चाहे आपका कोई भी साइज का ब्लाउज बना। अब देखिए यहाँ पे भी निशान बना देंगे और एक निशान यहाँ पे भी बना देंगे। अब इस पार्ट को हम हटा लेंगे। अब देखिए सबसे पहले आर्म होल को बनाएंगे। अब देखिए जो सामने का गला है इस तरह से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे से हम देखिए ऊपर 2 इंच यहाँ पे गला का विड्थ है, मार्जिन छोड़ के हुकाई का, तो हम हुकाई का मार्जिन छोड़ते हुए 2.5 इंच नीचे से ले रहे हैं, यानी कि गला को थोड़ा सा हम राउंड कर रहे हैं। अब इस तरीके से हम लाइन बना देंगे और बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका राउंड कैसे देंगे। तो देखिए आप बिगिनर हो तो इस तरह से तिरछे में लाइन बनाइएगा कुछ इस तरीके से और 1/2 इंच इस तरीके से निशान बनाएंगे 1/2 इंच और इस तरीके से हम पहले यहाँ तक मिलाएंगे, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से हम मिला देंगे, यानी कि राउंड देंगे। अब देखिए ये सामने वाला पार्ट है तो इसकी गोलाई हम 1 इंच पे देंगे, बैक वाले पार्ट में 1.5 इंच पे और सामने वाले पार्ट में 1 इंच पे गोलाई। आर्म होल में फुलान की समस्या बहुत ज्यादा आ रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, टेप को इस तरीके से रखिएगा और एक बार इसको फोल्ड कर दीजिएगा और जहाँ भी फोल्डेड आएगा इस तरीके से निशान बना लीजिएगा और यहाँ पे 1/5 इंच यानी कि 2 पॉइंट, 2 लाइन 2 पॉइंट होता है। गाइज अगर 1/5 इंच, 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1.25 इंच नहीं समझ में आ रहा है तो इंच टेप वाला वीडियो जरूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ऐसे 2 पॉइंट यहाँ पे बाहर निकालते हुए इस तरीके से हम गोलाई देते। इस तरह गोलाई देने से जो आपके आर्म होल में फुलान की समस्या है वो नहीं होगा, इसको आप ध्यान रखें। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे नीचे से हम लेंगे 2.5 इंच और 2.5 इंच यहाँ पे भी एक निशान बनाएंगे और सीधी लाइन बना देंगे। ये बेल्ट के लिए लाइन बनाए हैं। अब देखिए इस साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस साइड से हम निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे और बेल्ट का हम शेप देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, हुकाई का जो मार्जिन है उसको बाहर निकालते हुए और इस तरीके से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो टक्स की लंबाई हम रखेंगे वो रखेंगे 2 इंच। अब यहाँ पे आपको 1.5 इंच लेना है और यहाँ से आपको 2.5 इंच लेना है कुछ इस तरीके से और यहाँ से 1.5 इंच लेना है और इस तरीके से निशान बना दें। कहने का मतलब कि जो ये है जो निशान बनाए हैं ये सर्कल के जैसे दिखना चाहिए। इस तरीके से निशान बनाएंगे और ये 2 इंच ऊपर इस तरीके से हम लाइन बनाएंगे और ये जो डॉट है इस तरह टेप को रखिएगा और एक बार इसको फोल्ड कर दीजिएगा और जहाँ भी आपका फोल्डेड आएगा इस तरीके से निशान बना लीजिएगा और इस तरीके से हम लाइन बना देंगे। इस डॉट को आर्म होल में मिला देंगे कुछ इस। देखिए इसी तरह डॉट को लगाना है। और देखिए जो बिगनर हैं उन लोगों का कहना है कि ये जो डॉट है इधर उधर हो जाता है, तो देखिए इधर उधर आप अच्छे से लगाएंगे तो आपका जो डॉट है इधर उधर नहीं होगा। ये जो डॉट है 1.25 इंच कपड़ा पकड़ के लगता है, यानी कि 1 इंच में 2 पॉइंट कम। तो इस तरीके से हम
यानी कि टोटल 1.5 इंच पे हमारा डांट तैयार हो जाएगा। और ये जो तीनों डांट है यानी कि 2-2 पॉइंट पकड़ के कपड़ा और लगाते हैं, यानी कि 1/2 इंच पे ये तीनों डांट को तैयार कर लेना। अगर आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग समझ में नहीं आती है या परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है तो आप ब्लाउज का पेपर कटिंग खरीद सकते हैं। पेपर कटिंग खरीदने के लिए स्क्रीन पे नंबर है, उस पर आप कॉल करके पेपर कटिंग की पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है। देखिए जब ये डॉट 1.25 इंच कपड़ा पकड़ते हुए लगाएंगे तो सामने वाला पार्ट पीछे वाले पार्ट से छोटा पड़ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ा लेना है और ये 2-2 पॉइंट पकड़ के लगाएंगे तो यहाँ पे हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। ये 1/2 इंच इसलिए बढ़ाएंगे ताकि जब ये डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे छोटा पड़ने लगेगा। तो यहाँ पे डॉट के लिए 1/2 इंच बढ़ा लेना है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट डाउन कर लेना है। डीप गला है इसलिए। देखिए जो आपका डांट इधर उधर हो जाता है, इसका भी मैं रीजन आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि आपका डांट क्यों इधर उधर हो जाता है। देखिए ये जो कपड़ा पकड़ते हैं 1.25 इंच, तो इस तरह से तिरछे में इस तरीके से सिलाई लगाते हुए और निकाल लेना है सुई। जब यहाँ पे 2-2 पॉइंट कपड़ा पकड़ेंगे इस तरह से फोल्ड करके और तिरछे में इस तरह से सिलाई लगाते हुए यहाँ पे निकालना है। अब आप क्या करते हैं कि यहाँ पे सिलाई लगाते हुए और यहाँ पे तिरछे में आप सिलाई नहीं लगाते हैं, इसलिए जो आपका डांट है इधर उधर हो जाता है। इसको आपको ध्यान रखें कि बिल्कुल यहाँ पे जितना आपको कपड़ा पकड़ना है वहाँ उतना पकड़िए। उसके बाद से इस तरह से तिरछे में जैसे हम लाइन बनाए इसी तरह तिरछे में सिलाई को लगा लेना है। इस तरह से लगाएंगे सिलाई तो आपका जो डांट है इधर उधर नहीं होगा। अब इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। अब देखिए इसको साइड में रखेंगे और आस्तीन की कटिंग करने के लिए देखेंगे। तो देखिए ये बचा हुआ कपड़ा है, इसमें हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो इसको 2 फोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके। अब एक बार इसको और फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाए। इससे पहले कपड़े को नीचे से हम बराबर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए जो आस्तीन की तैयार लंबाई है वो है 3.5 इंच, तो हम यहाँ पे लेंगे 4.5 इंच। 1 इंच हम लेंगे सिलाई मार्जिन, 1/2 इंच मोहरी की तरफ सिलाई मार्जिन और 1/2 इंच आर्म होल की तरफ सिलाई मार्जिन। तो 3.5 इंच तैयार आस्तीन है तो हम इसमें 4.5 इंच लिए हैं, तो 4.5 इंच पे एक और निशान बना देंगे और यहाँ पे लाइन बना देंगे कुछ इस तरीके। अब देखिए जो मोहरी है आस्तीन की वो है 5.5 इंच, तो 5.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब देखिए ये मोहरी का साइड है, ये आर्म होल का साइड है, तो उस तरफ से हमको यहाँ पे 2.5 इंच कम कर लेना है, यानी कि निशान बना लेना है। 2.5 इंच पे निशान बनाएंगे और इस तरीके से हम लाइन बना देंगे। अब 5.5 इंच यहाँ लिए हैं मोहरी, तो 1 इंच बढ़ा के लेंगे, यानी कि 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान बनाएंगे। ब्लाउज में 1.5 इंच मार्जिन लिए हैं तो यहाँ भी 1.5 इंच हम मार्जिन ले लेंगे और यहाँ भी 1.5 इंच मार्जिन लेंगे और इस तरीके से हम लाइन बना देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा है तो मैं सिलाई करते वक्त ज्वाइंट कर लूंगी, यानी कि 2 पॉइंट, बहुत ज्यादा कम नहीं पड़ रहा है, 2 पॉइंट कम पड़ रहा है तो हम सिलाई करते वक्त यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ा लें। अब देखिए यहाँ ऊपर से हम लेंगे 1.5 इंच और निशान बनाएंगे और कुछ इस तरीके से आस्तीन का शेप देंगे। देखिए अगर आप बिगिनर हो तो पहले इस तरह से डॉट डॉट कीजिएगा और इस तरीके से हम मिला देंगे। देखिए ये प्रैक्टिस करने पे आस्तीन की गोलाई आती है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है पेपर पे।
गाइज अगर आप डोरी ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हैं, बेल्ट ब्लाउज की कटिंग देखना चाहते हैं किसी भी साइज में, तो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहां से देख के सीख सकते हैं। अब इसको हम कट कर लें। अब देखिए यहाँ पे सेंटर पे एक कट लगाएंगे और इस आस्तीन को हम खोल लेंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे 1.25 इंच यानी कि 1 इंच में 2 पॉइंट कम यहाँ पे निशान बनाएंगे और यहाँ पे सेंटर से 1.5 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से पत्ती का शेप देंगे। ये पत्ती का शेप देने से ये होता है कि जो आपके आस्तीन में फुलान की समस्या है वो नहीं हो। ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुका है। गाइज अगर आप लोगों को सिलाई सीखना है, बुटीक खोलना है या कस्टमर का कपड़ा सिलना है या सिलाई सेंटर खोलना है या खुद का अपना कपड़ा सिलना है, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में 8 प्रकार के ब्लाउज के पैटर्न सिखाए जाएंगे, साथ ही साथ जिप लगाने का तरीका, कॉलर लगाने का तरीका, ब्लाउज में कप कैसे अटैच करते हैं, पाइपिंग कैसे बनाते हैं, साथ ही एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग भी सिखाया जाएगा। तो अगर आप लोग सिलाई में इंटरेस्टेड हो, इस कोर्स को ज्वाइन। नेक्स्ट वीडियो में 34 इंच बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।